सो इम्प्लांट की जो कॉस्ट होती है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? इम्प्लांट की कॉस्ट डिपेंड करती है कि ग्राफ्टिंग, हमें आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग, जो हम आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट्स यूज़ करते हैं, जो कि जीनो होता है, एलोग्राफ्ट होता है ना। तो उन सब पे निर्भर करती है। प्लस उसके साथ कि आप जैसे क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इम्प्लांट बना रही है। इंडिया भी इम्प्लांट्स बना रही है, यूएस भी बना रही है, कोरिया भी बना रही है, स्विट्ज़रलैंड से भी बन के आ रहे हैं। तो हर कंट्री से जो इम्प्लांट है उसकी कॉस्ट वेरिएट करती है। अब जैसे यूएस एफडीए वाले जो इम्प्लांट्स होते हैं वो सबसे कॉस्टली होते हैं कंपैरेटिवली। जो कोरियन वाले जितने सिस्टम्स हैं वो मिड रेंज है और अच्छे इम्प्लांट्स हैं, और उनका जो सक्सेस रेट आप कहेंगे वो 95% से अबव है। कोरिया का? हाँ, कोरियन, यूएस हो गया, या जो भी जितने भी हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ इंडिया में बनने शुरू हुए हैं, तो वो धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि जो मेनली रिसर्च है और सारी चीज़ें हैं उस टाइटेनियम पे, और जो उनके थ्रेड डिज़ाइंस हैं उस पे भी उसका सक्सेस डिपेंड करता है। उसका कॉलर का डिज़ाइन क्या है, जो बेसिकली अगर आप समझना चाहें कि कॉलर क्या चीज़ होती है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब जो बोन के अंदर पार्ट जाता है और जो बिल्कुल बोन के इंटरफेस पे रहता है, उस चीज़ को हम कॉलर कहते हैं। तो उसका भी एक डिज़ाइन का पूरा क्राइटेरिया है कि वो किस तरह का होना चाहिए। तो वो बहुत सारी रिसर्च है उसमें। ऐसा नहीं है कि बस आपने मशीन लगाई और आपने इम्प्लांट, तो उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई कि जैसे देखा गया कि इम्प्लांट जब फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर हुए तो उसमें किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई। तो वो धीरे धीरे करके अब 2025 में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ बोन का जो फॉर्मेशन है, जिस सरफेस ट्रीटमेंट से बेटर हो रहा है, तो वो सब उनमें करा जा रहा है। तो जितना ज़्यादा रिसर्च प्रोडक्ट है उतना वो कॉस्टली होता है। और अगर आप बात करें तो जैसे जो कोरियन प्रोडक्ट है या कोरियन इम्प्लांट्स हैं, उनकी एक रफली कॉस्ट आप मान के चलिए 20 से 40-45 हज़ार तक के बीच में। हाँ, 20 से 40-45 हज़ार के बीच में कहीं लाई करते हैं। और जो अपने इंडिया वाले हैं वो 10 से 20 हज़ार के बीच में लाई करते हैं। एक रफ कॉस्ट में बता रहा हूँ, ये वेरिएट कर सकती है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है, और किस कंपनी का वो इम्प्लांट यूज़ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पे निर्भर करती है। अगर हमें बोन ग्राफ्टिंग नहीं करनी है, बोन ग्राफ्टिंग करनी है, तो वो ये प्रोसीजर 1 लाख तक भी जा सकता है। 1 लाख हाँ, तक में? अगर बोन ग्राफ्टिंग करनी है तो। और और अगर फुल माउथ की हम बात करें, फुल माउथ जो कॉस्ट करता है वो लगभग 2 से 4 लाख एक जॉ का कॉस्ट करता है। इंडिया में? इंडिया में 2 to 4 लाख के आसपास उसकी कॉस्ट रहती है कहीं बीच में। तो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स कितने हैं और किस तरह की प्रोस्थेसिस यूज़ करी जा रही है। उसमें बहुत सारे टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है ना, मैक्सिला में साइनस होते हैं, तो समटाइम्स हमें साइनस लिफ्ट सर्जरीज करनी पड़ती हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब है। तो उस केस में सर्जरी जितना एक्सपेंड होता जाएगा तो कॉस्ट उसमें एडिशन होता जाता है।